हेलो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं एक और नई डिसऑर्डर, एक और नई डिजीज़। इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, इसको अपन थैलेसीमिया कहते हैं। बात करेंगे हम थैलेसीमिया डिजीज़ क्या हैं। तो थैलेसीमिया को अपन पूरे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। थैलेसीमिया को बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे, कुलीज एनीमिया। इसको ऑल्सो कॉल्ड एज बोलते हैं थैलेसीमिया, या फिर इसको बोलते हैं अपन कुलीज एनीमिया बोलेंगे। ये डिसऑर्डर कौन सी होती है सर? ये डिसऑर्डर होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हम जानते हैं हमारे क्रोमोसोम कितने होते हैं सर? 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर डिजीज सेक्स क्रोमोसोम के कारण होती है उसको बोलेंगे सेक्स डिसऑर्डर, और अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर होती है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। उसमें भी दो होती है, एक होती है डोमिनेंट, दूसरी होती है रेसेसिव। तो जो थैलेसीमिया डिसऑर्डर है वो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है। अब बात करेंगे इस थैलेसीमिया के अंदर होता क्या है एक्चुअली में। तो अपन बात करेंगे कि सर ये होगी हमारी आरबीसी। इस आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिन। ये सबको पता होगा। ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन। अगर मैं हीमोग्लोबिन को खोल के देखता हूँ तो सर हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है कौन सा वाला, हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। सर हीम बना होता है किससे, आयरन से, और ये जो ग्लोबिन है वो बना होता है किनसे, ये बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से। इस अमीनो एसिड की सर यहाँ पर दो चैन पाई जाती हैं। एक पाई जाती है अल्फ़ा चैन, दूसरी पाई जाती है बीटा चैन। अल्फ़ा चैन और बीटा चैन ये कुछ भी नहीं है सर, एक ग्लोबिन की चैन होती है जो बनी होती है किनसे, बहुत सारे अमीनो एसिड। हम जानते हैं अमीनो एसिड हमारे एसेंशियल भी इस टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सर अमीनो एसिड की बनी हुई एक चैन होती है। एक चैन को बोलेंगे अपन अल्फ़ा चैन, दूसरी चैन को बोलेंगे बीटा चैन। ये अल्फ़ा चैन बनी होती है 141 अमीनो एसिड से, और ये बनी होती है 146 अमीनो एसिड से। ठीक है। तो हमारा जो थैलेसीमिया है, इंपॉर्टेंट बात सुनना, हमारा जो थैलेसीमिया है वो थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि आरबीसी के अंदर हो गया हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन चैन, ग्लोबिन चैन के अल्फ़ा चैन और बीटा चैन के अंदर गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर उनके अमीनो एसिड के अंदर गड़बड़ हो जाने के कारण जो हमारी आरबीसी है वो आरबीसी का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो प्रॉपर ढंग से नहीं होती। यहाँ पर जो O2 की जो कैपेसिटी है कैरिंग करने की, बाइंडिंग करने की, वो कम हो जाएगी, और अर्ली हमारा क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा। इस बीमारी को क्या बोलेंगे अपन, थैलेसीमिया। तो सुनो इसके अंदर क्या है, इन विच क्या हो गया, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ किसका, अल्फा एंड बीटा चैन। इंपॉर्टेंट बात, अल्फा एंड बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन लीड्स टू अर्ली हीमोलाइसिस। अगर हमारी अल्फा चैन बीटा चैन अगर सही ढंग से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा, और टूटने को क्या बोलेंगे अपन, हीमोलाइसिस बोलेंगे, हीमोलाइसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। आगे चलते हैं अपन। कितने टाइप के होते हैं थैलेसीमिया? तो सर थैलेसीमिया होता है 2 टाइप का। एक होता है कौन सा वाला, अल्फ़ा थैलेसीमिया, दूसरा कौन सा होता है, बीटा थैलेसीमिया। अब नाम से पता चल रहा है अल्फ़ा थैलेसीमिया का मतलब क्या हो गया, ऐसा थैलेसीमिया जिसके अंदर गड़बड़ किस में होती है, अल्फ़ा चैन के अंदर। अगर अल्फ़ा चैन में गड़बड़ हो गई तो ऐसा थैलेसीमिया कहलाएगा अपना अल्फ़ा थैलेसीमिया। सर अगर बीटा चैन में गड़बड़ हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। ठीक है। और ये जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है वो लेस कॉमन होता है, और जो मोस्ट कॉमन होता है वो कौन सा वाला होता है अपना, बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। बात करेंगे जो बीटा थैलेसीमिया है, ये बीटा थैलेसीमिया वापस फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अपना माइनर, दूसरा होता है मेजर। अब सुनना इंपॉर्टेंट बात, अब हमने बोला कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होती है, कहीं ना कहीं ये डिजीज़ कहाँ से आई है, पेरेंट्स से आई है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर दोनों पेरेंट्स अगर पॉजिटिव, अगर बोथ पेरेंट्स, नहीं इसमें ये गलत लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल, अगर यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स अगर पॉजिटिव हैं, यानी एक, यानी उसके जो बच्चा हुआ है उस बच्चे के फादर और मदर अगर दोनों में से कोई एक अगर थैलेसेमिक हैं तो ऐसे थैलेसीमिया को बोलेंगे अपन माइनर बोलेंगे। ऐसा थैलेसीमिया जिसमें बोथ पेरेंट्स, जिसके मदर और फादर दोनों ही क्या हैं, थैलेसेमिक हैं, और उसका बच्चा हो गया वो भी कैसा हो गया, थैलेसेमिक। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा अपना, मेजर कहलाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, कुलीज एनीमिया। जो मेजर थैलेसीमिया होता है उसको बोलते हैं अपन कुलीज थैलेसीमिया। ठीक है। बात करेंगे अगर कोई पेशेंट है जिसको थैलेसीमिया हो रखा है तो उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। तो सबसे पहले उसको देखने को मिलेगा फ्रंटल ब्रोशिंग देखने को मिलेगा। फ्रंटल ब्रोशिंग कहने का मतलब क्या हो गया, जो अपने हेड की बोन होती है फ्रंटल बोन, वो फ्रंटल बोन बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी।
ठीक है। ऑक्सीजन कमी है बॉडी के अंदर तो बड़ी हो जाएगी, और ये अपने को ये बच्चा है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इसकी जो फ्रंटल बोन है वो ऐसी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रंटल ब्रोशिंग बोलेंगे। दूसरा इसमें क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा। सर ये जो मैक्सिला वाला जो भाग है ये ऐसे यूँ फूला हुआ देखने को मिलेगा, यानी बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट नोज़ देखने को मिलेगा। फ्लैट नोज़ सर कैसे, ये जो नोज है, अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो अब क्या करेगा बच्चा, जोर लगाए ऐसा जोर से ऑक्सीजन को खींचने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी जो नोज है, उसके नोज के जो नोस्ट्रिल हैं वो इस प्रकार हो जाएंगे। इसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, फ्लैट नोज बोलेंगे, ठीक है। और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा इसके अंदर, अर्ली हीमोलाइसिस हो रहा है हमारा। अगर हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, हीम और ग्लोबिन, और जिसे क्या बनता है बिलरुबिन, और इसको क्या बोलेंगे, बिलरुबिन बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जॉन्डिस बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, अगर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसके अंदर जॉन्डिस देखने को मिलेगा। एनीमिया तो हो गई, अब ऑक्सीजन की कमी है तो एनीमिया होगा, ऑक्सीजन की कमी है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, लिथार्जी है, फटीग है, वीकनेस है, ये सब बात करेंगे। अगर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसमें अपन डायग्नोसिस क्या करेंगे। तो थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए जो डायग्नोसिस रहेगी वो रहेगी अपनी बोन मैरो बायोप्सी। हम जानते हैं कि इसमें गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, फॉर्मेशन के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर गड़बड़ हो रही है, फॉर्मेशन के अंदर, यानी यहाँ पर हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो HB सही ढंग से नहीं बन रहा है। तो अपन बात करेंगे ये फॉर्मेशन कौन करता है, तो फॉर्मेशन करता है सर बोन मैरो। तो अपन क्या करेंगे, बोन मैरो को एस्पिरेट करेंगे, बोन मैरो को एस्पिरेट करेंगे और क्या करेंगे, उसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो गड़बड़ अपने को पता चलेगी कि इसमें गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। दूसरा अपन कर सकते हैं इसके अंदर क्रोमोजोमल स्टडी करते हैं, क्रोमोजोमल स्टडी करते हैं जिससे अपने को पता चलेगा कि एक्चुअली में गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, ठीक है। क्रोमोजोमल स्टडी होगी। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर कोई थैलेसीमिक पेशेंट है तो ऑक्सीजन की कमी है तो उस बच्चे को क्या देंगे अपन, ऑक्सीजन देंगे, और उसको क्या करना है, प्रॉपर हाइड्रेशन देना है, प्रॉपर पानी पिलाना है, हाइड्रेट रखना है उसको, ठीक है। और ऐसे बच्चों को क्या करना है अपने को, ऐसे बच्चों को मल्टीपल ब्लड फ्यूजन कराना है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, ठीक है। आपने सुना होगा कई बार कि थैलेसीमिया के पेशेंट है जिनको हफ्ते के अंदर 1 या 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अपने को क्या कराना है, मल्टीपल बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है। और क्या करा सकते हैं अपन, बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन कराएंगे। बोन मैरो अगर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो जिसमें क्या होगा, नई RBC जो बनेगी उसका हीमोग्लोबिन होगा वो कैसा बनेगा, सही बनेगा, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन हो रहा है, हमने बोला कि हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हीम बनता है और क्या बनता है, ग्लोबिन बनता है। अब जो हीम बनेगा वो हीम किससे बना होता है, आयरन से। तो बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन जितना टूटेगा ब्लड के अंदर कौन बढ़ेगा सर, आयरन बढ़ेगा। अब आयरन को बाहर निकालने के लिए थेरेपी देते हैं जिसका नाम क्या हो गया सर, चिलेटिन थेरेपी। तो उस ऐसे बच्चे को क्या देनी है अपने को, चिलेटिन थेरेपी देनी है, जिससे क्या हो गया, हमारा आयरन है वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और अपने को देनी है ड्रग, WHO ने अभी भी हाल ही में अप्रूव की है ड्रग जिसका नाम क्या हो गया, डेप्रीवेप्रिन। तो उसको ड्रग क्या कौन सी देनी है अपने को, डेप्रीवेप्रिन ड्रग देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका सारा पूरा कंप्लीट थैलेसीमिया, ठीक है। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।